कि एक बंदा जिसने प्लॉट का टोकन दिया, कमर्शियल प्लॉट का टोकन दिया, वो बिल्डर बन गया। गेट जलने के 6 दिन के बाद वही प्लॉट 45 लाख रुपए का हो गया। बैरिया को तो प्रमोशन चाहिए नहीं ना, आपकी प्रमोशन तो वो गेट ने कर दी, अपनी प्रोडक्ट सेल करना। बैरिया की तो प्रोडक्ट सेल है। जो पैसे मैंने 20-20 हजार करके दिए थे वो मुझे इकट्ठे मिले, वरना मैं सारी जिंदगी लगा रहता, मैं इकट्ठे नहीं कर सकता था। तो वो अपनी चीज को प्रॉफिट में बेचेगा, वो लॉस में नहीं बेचेगा। 90% आपका एंड यूजर आता है। अच्छा, ये बात तो आपकी बिल्कुल सही है, मैं इससे सहमत हूँ कि जी ये बेसिकली लोगों को हमारे बाइंग का और सेलिंग का सही टाइम नहीं पता नहीं होता। बट ये भी तो देखें साइम कि इस वक्त जो हालात चल रहे हैं, लोगों ने अपना पैसा बहुत ज़्यादा डॉलर्स में और गोल्ड के अंदर, उसके साथ साथ बैंक ने जो इस वक्त सूरत कर दी है कि आपको 22% 25% बैंक आपको प्रॉफिट दे रहा है, तो बंदा रियल एस्टेट वाला तो बेचारा तो वैसे डर रहा है कि मैं क्या करूं, क्योंकि रियल एस्टेट ऑलरेडी 30-40% माइनस में खड़ी हुई है इस टाइम पे। सर आप देखें, मुझे ये बताएं कि आपके जो रियल एस्टेट के अंदर इन्वेस्टर कितना है? 10%। 90% आपका एंड यूजर आता है। 90% एंड यूजर जो है उसके अंदर 80% आप ये लगा लें कि वो लोग हैं जो कहते हैं नहीं, सूद हम इंटरेस्ट नहीं लेंगे किसी चीज के ऊपर। आप ये कर रहे हैं, नहीं ये इंटरेस्ट के जिम्मे। एंड यूजर तो यार इन्फ्लेशन की वजह से काफी कमर टूट गई बेचारे की। वो सर देखिए, जो एंड यूजर है ना, उसका मकसद ये नहीं है कि वो अपने पैसे को सर्कुलेट करे या रोलिंग के अंदर लेके, उसका मकसद है मेरा घर मिल जाएगा मुझे किसी तरीके से। वो बंदा है जो इंस्टॉलमेंट में रह रहा था, जिसके हालात थोड़े बेहतर हुए, जिसकी सैलरी 1.5 लाख हुई, उसने कहा यार 50,000 रुपया मैं मंथली देके कोई चीज खरीद लूं। ऐसा ही है। जब वो बंदा आएगा अपनी चीज के ऊपर, जब वो मार्केट के अंदर अपनी चीज अगर तो वो उसको पेशेंस है, तो वो अपनी चीज को प्रॉफिट में बेचेगा, वो लॉस में नहीं बेचेगा, क्योंकि उसने सब्र किया। दूसरी बात ये कि मैं अपने क्लाइंट्स को कहता हूं, मैं क्या करता हूं, मेरे पास पैसे आते हैं, मैं इन्वेस्टमेंट डाल देता हूं। कहीं मैंने लाहौर के अंदर डाली, मैंने पेशावर के अंदर डाली, BTK 2 के अंदर डाली, मैं जहां पे मुझे लगता है ना कि यार मेरे पास पैसे आए, मैं डाल देता हूं। उससे होगा क्या सर, मिसाल के तौर पर मैं कोई कमेटी डालता हूँ या BC डालता हूँ, जो कराची की लैंग्वेज में कहते हैं, मैं कोई कमेटी डालता हूँ, मैंने कुछ 6 महीने साल उसकी पेमेंट करनी है, मुझे नहीं पता वो बंदा रहेगा या नहीं रहेगा। एक इदारे के अंदर मैं अपनी इंस्टॉलमेंट जमा करवा रहा हूं, वो इदारा मेरे पैसे देने का पाबंद है। साल के बाद वो प्रोजेक्ट कहता है जी मैं नहीं कर सकता, आप अपने पैसे वापस ले लें। जो पैसे मैंने 20-20 हजार करके दिए थे वो मुझे इकट्ठे मिले, वरना मैं सारी जिंदगी लगा रहता, मैं इकट्ठे नहीं कर सकता था, क्योंकि मेरे खानदान वालों को पता है मेरे पास पैसे आ रहे हैं। वो अब यार वो ये हो गया, वो उसकी टांग टूट गई, उसका बाजू टूट गया, वो खर्चा बड़ा हो गया, वो आपसे ये नहीं कहेंगे पैसे दे दो, वो आपको कहेंगे ऐसे कि आपको कि यार ये मेरे पास पड़े, तुम ले लो। सही है। जब आपके पास होंगे नहीं, फिर आप अपनी सेविंग ही करें। सही है। बैंक के अंदर जब जाते हैं, बैंक अभी तो 22% दे रहा है, अभी 22% दे रहा है। जब ये हालात सीधे हो जाएंगे, चीजें सही हो जाएंगी, तो बैंक क्या करेगा भाईजान, वापस आ जाए, ये आपके ये पैसे बनते हैं, इतने लेने हैं, आप कहेंगे यार दे दो, मेहरबानी है। बैंक से कौन लड़ेगा, कौन उनके वो लीगल टीम से जाके कहेगा कि यार नहीं आपने गलत किया। सही है। क्योंकि हम अब पेट्रोल के रेट इतने बढ़ गए, किसने जाके कहा कि नहीं जी हम पेट्रोल नहीं डलवाएंगे, पेट्रोल तो डलवाना है, वो जो अपनी जगह पे तो पहुंचना है। पब्लिक ट्रांसपोर्ट यूज करेंगे तो वो थोड़ी सी हमारे शान में भी गुस्ताखी हो जाएगी कि हम पब्लिक ट्रांसपोर्ट की यूज कर ले, जबकि गवर्नमेंट ने इतनी अच्छी बसें, अब तो कराची के अंदर बहुत अच्छी बसें चल पड़ी हैं, बहुत अच्छा उन्होंने EV बसें चला दी, AC वाली बसें हैं, लेकिन नहीं खाली जा रही होती हैं। बहुत कम हैबिट्स नहीं है हमारी, ऐसी हैबिट्स नहीं है, हैबिट पहले डेवलप नहीं ना की गई। अब जब डेवलप नहीं की गई तो अब कैसे महंगाई डेवलप कर रही है। महंगाई। अच्छा ये बताएं साहिब कि अब बहरिया टाउन की बात करते हैं, हम लोगों ने तो माशाल्लाह इतना कोशिश किया कि लोगों को अवेयर करें, और बल्कि मैं समझता हूँ कि बहरिया को जो सही प्रमोशन दी उसके ब्रोकर्स ने और बिल्डर्स ने दी, जो काम करने वाले लोग थे वहाँ पे। बहरिया खुद क्यों नहीं इतना ज्यादा मीडिया पे आता और बात करता, कि जबकि उनको चाहिए कि चेंज करें। सर देखें, अभी जो बिल्डर्स आ रहे हैं उनका मकसद क्या है, अपनी प्रोडक्ट सेल करना। बहरिया की तो प्रोडक्ट सेल है। बहरिया, आप पूरा बहरिया उठा ले, कुछ 17,000 एकड़ के करीब बनता है, 16,900 एकड़ ऑफिशियली, अनऑफिशियली तो 46,000 एकड़ है। ऑफिशियली जो 17,000 एकड़ बनता है वो तो बिका हुआ सारा, कोई एक चीज भी बहरिया के पास रीसेल के लिए नहीं है। बहरिया खुद तो बेच ही नहीं ना रहा कुछ, सब बिक गया। बहरिया को तो प्रमोशन चाहिए नहीं ना, आपकी प्रमोशन तो वो गेट ने कर दी। वो जो गेट जला था, आप यकीन माने हम डरे हुए थे कि यार ये गेट जल गया, मार्केट रिवर्स होगी, बहुत बुरी क्रैश करेगी। 22 लाख का प्रीसेंट 10B में या 11B में प्लॉट मिलता था, 22-23 लाख रुपए का, लेता कोई नहीं था कि यार नीचे बहुत है, ये है वो है। गेट जलने के 6 दिन के बाद वही प्लॉट 45 लाख रुपए का हो गया। क्यों? 360 मार्केटिंग हुई। जो चैनल पहले बहरिया का नाम नहीं लेते थे, उन्होंने चीख के बताया जी बहरिया टाउन। जब ओवरसीज क्लाइंट ने देखा कि यार बहरिया टाउन, ये है बहरिया टाउन, इतना खूबसूरत है बहरिया टाउन,
ये तो गेट की हद तक ना, जब अंदर आए, ड्रोन्स गए, चीजें गई, लोगों ने बनाया, लोगों ने भर भर के वीडियोस बनाई, सही। तो वो लोगों की आंखें खुली कि यार ये है असल चीज, तो इसके अंदर इन्वेस्टमेंट करो। ऐसा ही है। 6 दिन के अंदर मार्केट डबल चली गई थी। मार्केटिंग की नीड ही नहीं है बहरिया को। नेगेटिव मार्केटिंग का फायदा भी पहले सर होता है ना, नेगेटिव का ही तो फायदा होता है। सही है। मैं भी अभी ये कर लूंगा यार, मुझे कुछ हो गया, तो वो लोग ज्यादा सुनेंगे। मैं कहूँ ना मैं बहुत अच्छा हूँ, मैं बहुत हेल्दी हूँ, मैं बहुत खाता पीता हूँ, कोई नहीं सुनेगा। सही है। मैं कहूंगा ना हाँ जी मेरे बाल काट के भाग गया कोई, वो नेगेटिव चीज तो सुनना चाह रहे हैं। सही है, बिल्कुल सही है। पॉजिटिव सुनना ही नहीं तो चाह सुनना रहे, नहीं होना भी नहीं चाह रहे। एज ए नेशन भी नहीं चाहते अब। अच्छा, एक तो ये कि बहरिया चले, बहरिया को तो जरूरत नहीं है, बात मैंने आपकी मान ली कि जी बहरिया ने अपना माल बेच दिया, लिहाजा वो तो फारिग है हर चीज से। बहरिया के साथ एक इशू चल रहा है फैक्ट्रीज का। अब वो तो बहरिया भुगत रहा है गुज़िश्ता 10-12 साल से, हर प्रोजेक्ट में कुछ ना कुछ फैक्ट्रीज निकल आते हैं, जो हर प्राइवेट बिल्डर जो बड़ा डेवलपर होता है उसके कुछ ना कुछ मसले मसाइल होते हैं, वो बहरिया के साथ भी लगे हुए हैं। मसला ये है कि मुझे ये लगता है कि कराची के अंदर जो यहाँ पे बहरिया ने बहुत ज़्यादा कमर्शियल्स दे दिए बहुत ज़्यादा बिल्डर्स को, और फिर ब्रोकर्स जो हैं वो बिल्डर बन गए, तो उसका जो एक इम्पैक्ट आया है कि अभी शायद अगले कुछ अरसा काफ़ी टफ होने वाला है उन प्राइवेट बिल्डर्स के साथ भी। इस पे क्या राय है आपकी? सर देखें, जो चीजें बिल्डर, जो रियल एस्टेट वाले थे वो बिल्डर बने, मार्केट की डिमांड थी। अब कमर्शियल गैप प्लॉट था मार्केट में, वो बिल्कुल, तो बिल्डर, अब बिल्डर बेसिकली था कौन बहरिया की मार्केट में? आपके डोमिनियन वाले या जीएम वाले, दो बिल्डर थे। उसकी वजह कि साइम कराची का बिल्डर वहां नहीं गया और अभी भी नहीं गया। अब बात नहीं गया, बिल्कुल वो जाना नहीं ना चाह रहे, क्योंकि रिस्ट्रिक्शन बहुत ज्यादा है। रिस्ट्रिक्शन इन सेंस कि आपने कोई भी, मतलब वहां पे तो आपने सांस भी लेना ना, तो वो आएगा जी हाँ जी इन्होंने सांस 2 दफा लिया था, लेना 1 दफा था। वो उनके उस पर लिखा जाता है कि आपने जो चीज करनी है वो पूछ के करनी है। जीएफएस वाला काम कर रहा है, अभी जीएफएस वाला काम कर रहा है, पिछले 2 साल से कोशिश कर रहा है। वो एक उसने मेगा टावर जो है उसको बनाने की कोशिश कर रहा है, लेकिन वो उनकी रिस्ट्रिक्शंस के अंदर फंस गया, क्योंकि शहर के अंदर उसको आदत थी खुला काम करने की। उसको पता था कोई आएगा यार मैं करूंगा यार, ठीक है तो तू जा। वो पहले शहर के अंदर पहले खड्डा होता था, फिर कहा, फिर उसके अंदर क्या कहते हैं बुकिंग्स होती थी, फिर वो खड्डा 5 साल खड्डा ही रहता था। मॉडल हाउस बना होता था लेकिन वो 5 साल के लिए खड्डा ही था। बहरिया के अंदर क्या हुआ, पहले आप एनओसी लेंगे, एनओसी लेने के बाद आप खड्डा करेंगे, फिर वहां पे बिकता है, वहां पे बिकता है। इसके अंदर मैं कहूंगा थोड़ा सा जो बहरिया को भी उसके अंदर सोचना चाहिए था या करना चाहिए था, मुझे नहीं पता कि क्यों नहीं किया, या शायद उसके पास इस चीज का एक्सपीरियंस नहीं था कि एक बंदा जिसने प्लॉट का टोकन दिया, कमर्शियल प्लॉट का टोकन दिया, वो बिल्डर बन गया, उसने प्रोजेक्ट अनाउंस किया, बिक जाती है। सर इस मार्केट के अंदर, कराची के अंदर मैं कहता हूँ आपकी हर चीज बिक सकती है। स्पेशली उस वक्त जब मर्जिंग की डील चल रही थी, मर्जिंग की डील चल रही थी, हर बंदा बिल्डर बन गया। उस वक्त प्लॉट भी वो कायद कमर्शियल के लॉन्च हुए थे, 1.5 करोड़ का प्लॉट था, वो प्लस माइनस जाके भी वो 2.5 में मिल जाता था। फिर लास्ट ईयर की बात है 5-5 करोड़ के प्लॉट भी थे, फिर 2-2 करोड़ के आए, मर्जिंग पकड़े पकड़ते जाए वो भर भर के। फिर आपने जो बात की कि बहरिया की जो हालात थे, जो जिसके अंदर वो मर्जिंग का सील निकला, बेसिकली सारी मार्केट पैनिक की थी। आप ये देखें, आज भी वो बंदे जिन्होंने आज तक मर्जिंग नहीं करवाई थी ना, मुझे याद है लोगों की कॉलें आती थी या लोगों को हम कहते थे ना कि यार मर्जिंग करवा लो, तो वो कहते थे कि भाई हम क्यों करवाएं। आज वो बंदे सुखी हैं, क्यों? बहरिया ने उनको प्लॉट दिए हैं। जो कैंसिलेशंस हुई, जो चीजें हुई, जो मर्जिंग करवाने के बाद जो चीजें बची, वो बचने के बाद हाँ जी अब कितने बंदे हैं जिनके रह गए थे, वो 1% बंदा था जिसने फाइलें संभाल के रखी थी। सही है, वो आज सुखी बैठा हुआ, उसके प्लॉट भी आज डबल प्राइस के अंदर है। फिर बहरिया ने, फिर जो कैंसिलेशन के अंदर फिर जब चीजें बढ़ गई तो बहरिया ने खुद भी कहा यार नंबर लगवा लो भाई, आपकी फाइलों पे नंबर लगवा लो। कंपनसेट हुआ है, आई थिंक कुछ लोग रिफंड में निकल गए, कुछ लोगों ने मर्जिंग में एडजस्ट कर लिया। मर्जिंग में भी काफी बिल्डर्स ने सर मर्जिंग में आप ये देखिए कि बहुत सारे बिल्डर्स जो हैं वो बने ही मर्जिंग में है। उसने मर्जिंग पकड़ी, उसने प्लॉटिंग, बहरिया ने कहा जी ठीक है आप हमें मर्जिंग दें, हम आपके प्लॉटों की जो इंस्टॉलमेंट है वो क्लियर कर देते हैं। ऐसा ही है। वो जब तक चल रहा था वो दे दनादन उसके अंदर चली जा रहा था, उसके अंदर बेतहाशा मर्जिंग हुई है, बेतहाशा लोगों ने किया है। जिन लोगों ने तो 2020 के अंदर 21 के अंदर कर लिया था, वो लोग आज भी सेटिस्फाई हैं। सही, उनकी जो चीजें हैं वो आज ऑन ग्राउंड खड़ी हैं। जो नहीं किया, जो बाद में आए, जो अभी आ रहे हैं, वो उनके लिए थोड़ा इंतजार है कि वो मजीद इंतजार करें। जिन्होंने वो कड़वा घूंट उस वक्त भरा, वो आज ऑन ग्राउंड। मर्जिंग में किसी प्रोजेक्ट में नहीं चल रही, शायद चल रही है मर्जिंग हो रही है, लेकिन अब हो रही मार्केट रेट पे, जो 55% माइनस चल रहा है उस रेट के ऊपर हो रही है। वो मर्जिंग तो ना होगी ना, वो तो फिर आप मतलब वो तो ट्रेड ही होगी कि आप बेच लो, एग्जैक्टली, या तो आप बेच लो या तो आप उसके अंदर आप एडजस्ट कर रहा है। अपने एंड से मर्जिंग एडजस्ट नहीं कर रहा है, नहीं कर रहा, वो बिल्डर ही कर रहा है जो अपने एंड पे कर रहा है, वो मार्केट में